130 करोड़ जनता सच्चाई जानती है। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सच्चाई जानती है। इतने लोगों को जबरदस्ती गला घोटा जा रहा है। एक महिला एक बच्ची का अगला का तो गला घोटा ही गया, तो इतने लोगों का गला घोटा जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र? सोचने की बात है, हम सबको सोचने की बात है। कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो बीजेपी गवर्नमेंट देश को वापसी की राजनीति कर रही है, इसमें जल्दी हो सके उसको देश से हटाना चाहिए ताकि हमारा देश एक हो सके। बहुत शुक्रिया हमारे छोटे भाई और हमारे पूरे कलकत्ते के रंगनाई करने वाले इमाम साहब शफीक भाई और मनीष सर जी और हमारे गुरु अमन सिंह जी और इसने ऑर्गेनाइज किया इस पूरे प्रोग्राम को इरफान अली साहब और आप तमाम नौजवान साथी, मेरी माँ और बहनों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक छोटे से लम्हे में जो इतना बड़ा एक हादसा हुआ, एक 20 साल की दलित बच्ची के साथ हथरस में जो वाक़या हुआ है, वाक़या इमाम साहब ने बताया, इसके पहले भी हुआ और आज भी वाक़या हुआ। इस वाक़े को लेकर के जो जितनी बड़ी अगर निंदा की जाए, जितने भी अगर इसको हम लोग शर्मनाक बात करें कोई कम नहीं होगा, इसलिए कि ये बहुत ही खराब वाक़या है। इससे बड़ा और घिनौना वाक़या पूरे मुल्क में और नहीं हो सकता। आज जिस तरह हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह हम लोग अपनी बहनों की, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए पहले भी जमा हुए थे, आज भी जमा होंगे, लेकिन ये तारीख अब कंटिन्यू चलेगा। जिस तरह हमारे इमाम साहब ने कहा है, शफीक भाई ने जो यहाँ से आप लोगों तक से बात पहुँचाई है कि हम लोग उस वक्त तक इस पर कायम रहेंगे जब तक कि मुजरिम को फांसी की सजा न हो जाए। और आज आप देखे होंगे कि हमारे मगही बंगाल की वज़ीर आला आज खुद उन्होंने एक बहुत बड़ा रैली इसके अगेंस्ट में किया है। वहाँ के जो MP उस फैमिली को सहूलत देने के लिए, कोई का मतलब कि घर बांटने के लिए जा रहे थे तृणमूल कांग्रेस के MP, उसको भी लोगों ने रेस्ट किया, कांग्रेस वालों को भी रेस्ट किया। भाई इसमें बाकी पॉलिटिक्स से क्या मतलब? इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? कोई नहीं जाएगा तो उनको मतलब दिलासा देने के लिए आज जब देश में लॉकडाउन था, ये शख्स इस इलाके में ऐसे शख्स थे जो लॉकडाउन के दरमियान हमारे इलाके में रहने वाले जितने भी लोग गरीब गुरबा थे, जिनके घरों में खाना नहीं था, गल्ला नहीं था, उनके लिए रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना बनवाते थे। उनके घरों में गल्ला मिनिस्टर बर्बरियत कर रही है, खास के औरतों के खिलाफ। जब भी औरतों का कोई मामला आता है तो हमारे PM साहब चुप्पी साध लेते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और अगर कोई मामला यूपी में होता है तो वहां की सरकार जो पीड़ित है उसके ऊपर जितना धूल कर सकती है करती है। जिस तरीके से आप लोग देखा है, जिस तरीके से हड़ताल में हो रहा है, एक बेचारी लड़की जिसके साथ गलत किया गया है, जिसके शव को अंतिम संस्कार नहीं कराया गया बल्कि जला दिया गया है। अब उन्हीं के घर वालों को ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, ये लोग धमका रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आज तो मीडिया यहाँ पे है, कल तुम लोग किसके सामने रहोगी, कल तुम लोग किसके सामने बैठ के रहोगी। क्या यही मुल्क का सपना हम लोग देखे हैं? तो यही हिंदुस्तान हम लोग चाहते थे? क्या यही विकास है? अरे शर्म करिए, डूब पड़िए आप लोग। अगर आपके घर में बेटी नहीं है, माँ तो है ना, कम से कम अपनी माँ की तो मर्यादा को उसको ठेस पर पहुंचाइए। आपकी माँ क्या सोचती होगी आप लोगों के बारे में? शर्म कीजिए, डूब पड़िए। अरे हम लोगों के पास बेटी है तो हम लोग अपनी बेटी के लिए अपनी जान तक देने के तैयार हैं। और आप लोग जिस तरीके का नियम कानून बनाए जा रहे हैं नया हिंदुस्तान में, जैसे कि हताश में हम लोग देख रहे हैं, एक पिता का जो आखिरी जो हक था आपने उसको भी छीन लिया, एक माँ का जो आखिरी हक था वो भी आपने उसे छीन लिया, उसकी अंतिम संस्कार तक करने नहीं दी अपने बेटी के उन लोगों को। क्या यही कानून है? अरे ये तो अंधा कानून है और इस कानून की हम लोग निंदा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के हर एक समुदाय के लोग, हर एक समाज के लोग, हर एक जात के लोग इस चीज को नागवार गुजर रहे। सब कोई चीज कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसी माँ नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो नहीं जान रहा है कि इस वक्त यूपी में क्या हुआ है। पर नहीं जान रही है तो सिर्फ यूपी की सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनके मुंह पर ताला पड़ा है। अरे जागिए, अरे आप लोग भी इंसान है, आप लोग को ऊपर जाना है। क्या अपने भगवान को जाके मुंह दिखाइएगा? क्या कहिएगा अपने भगवान को जाकर के? क्योंकि जब बेटियां चल रही थी